हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमरेंद्र पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताएंगे जो क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम में जो है जो 2027 में आप लोग एग्जाम दीजिएगा, उसमें जो पूछा जाएगा कहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कहां से होता है, सब्जेक्टिव कहां से होता है, वो आपको बताएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला आपका जो चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। यहां से आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभार बना हुआ है 1 नंबर का, नहीं तो यहाँ से सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से है दूसरा जो चैप्टर है आपका बहुपद। यहाँ से आपका जो है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। और जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर का होता है और सब्जेक्टिव में ये 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 नंबर का यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहां से जो है आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछा जाता है, एगो दो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ आता है। ग्राफ जो आता है तो उस आपको ग्राफ जो है एगो कंफर्म है, एगो 5 मार्क्स का आपसे पूछा ही जाएगा। और उसके अलावे यहाँ से जो है 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा और कभी कभार जो है 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा। और 5 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, आप जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब जाएंगे पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद, ये द्विघात बहुपद। उसके बाद क्या है? द्विघात बहुपद या समीकरण। मतलब द्विघात बहुपद भी होता है और समीकरण भी होता है, तो ये आपको पूछा जाएगा। यहाँ से जो है कंफर्म है कि सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो भी हो, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव यहाँ से जो है 100% पूछा ही जाता है 2 मार्क्स में। ठीक, उसके बाद जो है 5वां जो आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको आप बोलते हैं एपी। क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको आप क्या बोलते हैं? एपी। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनता है। ऑब्जेक्टिव जो है 2 नंबर का बनेगा ही, और सब्जेक्टिव में जो है आपको यहाँ पे जो है ये 2 ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का और सब्जेक्टिव जो है यहाँ पे 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। 100% है, यहाँ से 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका त्रिभुज। देखिए त्रिभुज क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 5 मार्क्स का 100% पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का त्रिभुज से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में इसका, ऑब्जेक्टिव में इसका बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ से भी 2-3 गो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ के आपको ऑब्जेक्टिव में 1-2 रहेगा, और सब्जेक्टिव में भी वही सेम विभाजन फॉर्मूला होता है और ये दूरी सूत्र होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निकालने के लिए। तो जब भी यहाँ से 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा जाएगा निकालने के लिए। जो बड़ा फॉर्मूला जो होता है उस पर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे निकालना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पूछा जाएगा त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ से जो है आपका सब्जेक्टिव में तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से 3-4 गो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है 3-4 गो पूछेगा और सब्जेक्टिव में यहाँ से बनेगा तो एक वो एक्सरसाइज है जो आपको प्रूफ करना होता है। प्रूफ करने में जो है जो आएगा वो 5 मार्क्स में आएगा और नहीं तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। समझ गए? उसके बाद है जिसको आप बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यहां से जो है एगो, यहां से ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में 100% एक क्वेश्चन रहता है और एक अथवा करके भी रहता है। अथवा मतलब जैसे एक आपका नहीं बने तो दूसरा आपको उसका बना सकते हैं, लेकिन 2 यहाँ से जो है एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप चलते हैं अगला जो चैप्टर है आपका वृत्त। क्या है? वृत्त। ये वृत्त जो है यहाँ से भी आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी, लेकिन सब्जेक्टिव में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव तो जानबे करते हैं 1 नंबर का होता है। उसके बाद है आपका रचना।
रचना जो है जब भी ये पूछेगा, रचना है जब भी पूछेगा तो ये 5 मार्क्स में पूछेगा, क्योंकि ये 2 नंबर का है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही नहीं, इससे रचना बनाना पड़ता है, तो ये 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्या है, वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आप जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, ये सब जो निकालना, त्रिज्या निकालना, व्यास निकालना, सब आपको बताएंगे जब, तब पता चलेगा कि इससे जो है पूछेगा तो मात्र वही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का पूछेगा, जो सिंपल रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त का परिधि निकालिए, त्रिज्या या व्यास दिया रहेगा, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका मतलब ये हुआ, इसमें पूछा जाएगा शंकु, गोला, बेलन, ये सब होता है, घन, घनाभ, ये सब का जो मिली भगत होता है। मिली भगत का मतलब जो सब में से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, त्रिज्या दे देगा, बोलेगा घन का आयतन निकालिए, तो वृत्त का ये शंकु का आयतन निकालिए, शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, ये सब होता है, गोला होता है, तो सबको इसमें पढ़ना है। उसके बाद है सांख्यिकी। सांख्यिकी तो आप जानते हैं, 9th में भी पढ़े होंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या होता है, यहाँ पे जो है मीड, मीडियन, मोड निकालना होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव यहाँ से जल्दी नहीं बनता है, लेकिन बनता भी है तो बहुत सिंपल होता है कि जैसे 2 गो इंटरवल दे देगा, वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं, और उसमें से जो है छोटी मतलब निम्न और उच्च, ये निकालना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव बहुत मतलब बहुत सिंपल होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में एगो पूछ दिया ही जाता है, जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, माध्यिका का या बहुलक का निकालने के लिए बोला जाएगा, जब पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो है प्रायिकता, क्या है, प्रायिकता, यहाँ से जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा, और सब्जेक्टिव में जब भी बनेगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 5 नंबर का यहाँ से पूछने लायक नहीं है क्वेश्चन। यहाँ से जब भी बनता है 2 नंबर, और ऑब्जेक्टिव में लेकिन जरूर है 4-5 गो रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताएं कि आज का जो है 10th जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो सिलेबस से कितना क्वेश्चन, किस से क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से और सब्जेक्टिव कहाँ से। और अब जो है जो अगला वीडियो आएगा आपका, तो पहला चैप्टर से आपको हम बताते हुए चलेंगे, और पूरा जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक पूरे हम जो है इसको खत्म कर देंगे। ठीक है,